यह जो पौधा है यह अकेंथेशिया परिवार का पौधा है। इसकी पत्तियां लंबी होती हैं। इसके फूलों का रंग सफ़ेद और पुष्प मंजरी जो है गुच्छेदार होती है। यह एक आयुर्वेदिक औषधि पौधा है। इस पौधे का प्रयोग आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवा बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस पौधे के बारे में मैं आपको जानकारी करा रहा हूँ और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर कर दें। ये औषधियाँ अलग अलग रोगों में विशेष रूप से फ़ायदा करती हैं। आज का ये औषधि पौधा, ये देखिए, इसकी ये इस तरह से ये पत्तियां होती हैं और इस तरह से ये झाड़ी के रूप में एक ये पौधा विकसित होता है और एकदम हरी पत्तियां होती हैं, लंबी पत्तियां होती हैं। ये जो पौधा है ये वासा का पौधा है। इसको अड़ूसा भी कहा जाता है। ये बहुत ही प्रभावशाली, बहुत सारे रोगों में फ़ायदा करने वाला ये पौधा है। ये इतना चमत्कारी पौधा है, इतना फ़ायदा करता है, इतने रोगों को दूर करता है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप जो है ना इस पौधे को तुरंत अपने घर के आसपास लगा लेंगे। इस प्रकार से इसकी पत्तियां होती हैं और एक एक करके मैं इसके फ़ायदे बताऊंगा और ये किन किन रोगों में इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, कौन कौन से रोग ठीक होते हैं। कोरोना के समय में इस पौधे का बहुत ही व्यापक रूप से लोगों ने प्रयोग किया। एक पौधा गिलोय का था और एक पौधा ये पौधा जो है ना वायरस को भी टक्कर देने की क्षमता रखता है और इस प्रकार से इसकी ये पत्तियां दिखाई देती हैं। इस पौधे के प्रयोग से आपका जो ना इम्यूनिटी कमज़ोर नहीं होगी। चाहे जिस तरह का रोग बीमारी हो, आपका प्रतिरोधक क्षमता जो है वो आपकी मेंटेन रहेगी। आपका ब्लड के जितने भी अवयव हैं, ब्लड में जो जो तत्व पाए जाते हैं, चाहे प्लाज्मा हो, प्लेटलेट्स हो, आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, जो भी है उनकी कमी नहीं होगी। इतना दमदार ये पौधा है, हर बीमारी में काम आता है। इतने पोषक तत्व हैं इसमें, इतने अच्छे बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर पौधा है कि तमाम तरह के कीटाणु बैक्टीरिया की तो कोई वही नहीं, ये वायरस तक को टक्कर देता है और वायरस को भी प्रभावहीन करने की क्षमता रखता है। इस प्रकार से इस पौधे को आप देख लीजिए, पहचान लीजिए। इस प्रकार से इसके ये फूल होते हैं, इस प्रकार से ये दूध दिखाई देता है। इसको आप ध्यान से देख लीजिए और आपने देखा भी होगा ये पूरे देश में पाया जाता है। हर शहर, गांव, कस्बों में ये पेड़ आज भी है, लेकिन दुर्भाग्यवश इसे बहुत कम लोग ही जानते हैं। आज की इस वीडियो में आपको इसके जब फ़ायदे बताएंगे तो आप फटाफट अपने घर के आसपास इस पौधे को ज़रूर लगा लेंगे और नहीं तो इसको आप पहचान लेंगे और अपने रोग बीमारियों की रोकथाम में इसका प्रयोग करेंगे। इस पौधे की जड़, फूल, पत्तियाँ और तने की छाल का औषधि के रूप में प्रयोग होता है। इसकी पत्तियों में महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट, फाइटोकेमिकल्स जैसे एल्कलॉइड्स, टैनिन, सैम्पोनिन्स, फ्लेवोनॉइड्स और फेनोलिक्स पाए जाते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण विटामिन, खनिज, वसा और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स की उपस्थिति होने के कारण ये हेल्थ के लिए बहुत ही अधिक प्रभावशाली और बहुत ही फायदेमंद साबित होता है और ये वात, पित्त, कफ तीनों को संतुलित करता है। आयुर्वेद के मतानुसार ये तिक्त, कड़वा मतलब होता है, कषाय, लघु, बहुत शीघ्र पचने वाला मतलब रुच और शीतवीर का होता है। कौन से रोग ठीक करता है? ब्लड प्यूरीफायर है, खून को साफ करता है, रक्त में मौजूद सभी प्रकार के जर्म कीटाणु को नष्ट करने की अद्भुत शक्ति है इसके अंदर। चर्म रोग हो, स्किन की हर समस्या में लाभ पहुंचाता है। कील, मुहासे, झाइयाँ, बढ़ती उम्र के कारण मुरझाया चेहरा, इन सभी को ठीक करता है। खांसते समय सीने में दर्द होना, जकड़न, सांस नली में सूजन, सर्दी, जुकाम, बुखार, हर तरह की मतलब जो भी परेशानी हो आपकी ये दूर करने कर देगा ये। इसके अलावा ये अस्थमा, बुखार के कारण हाथ पैरों में ऐंठन, कंपन, मिर्गी, क्षय रोग, टीबी की बीमारी मतलब मलेरिया, पीलिया, जॉन्डिस मतलब कालरा, भूख न लगना, उल्टी, पेचिश, पेट में दर्द, मरोड़, आंव, पाचन से संबंधित सभी विकार इसके सेवन से ठीक होते हैं। शौच करते समय खून आना, बवासीर, पाइल्स, गुदा में सूजन में आराम पहुंचाता है। पेशाब खुलकर ना आना, किडनी के इन्फेक्शन ठीक करता है। इसके अलावा हृदय के लिए बहुत ही अधिक लाभदायक है। रक्त को बढ़ाता है, हाई ब्लड प्रेशर को ठीक रखता है और खून का जो ब्लॉकेज होता है उसको में थक्का नहीं बनने देता। बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा भोजन करने के बाद उस भोजन को ठीक प्रकार से पचाने में मदद करता है। आंतों की अवशोषण शक्ति को बढ़ाता है ये पौधा, इसलिए आप जो कुछ भी खाएंगे तो वो आपके शरीर में लगेगा। इतना दमदार ये पौधा है। इसके सेवन से साइनस ठीक रहता है, श्वसन विकार ठीक होते हैं, फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ती है। इसी कारण से ये शरीर का रक्त तेजी से शुद्ध करता है। तो दोस्तों मित्रों, आपने देखा कि ये पौधा कितना ही फ़ायदेमंद है और कितनी सारी बीमारियों में ये बहुत ही अच्छा लाभ करता है। इसका सिंपल सा आप प्रयोग कर सकते हैं कि इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर आप अगर सेवन करते हैं सुबह शाम, तो जितनी भी बीमारियां मैंने गिनाई है आपको उन सब में ये फ़ायदा करेगा।
एक तरफ से, और उस काढ़े में आप चाहें तो शहद मिला सकते हैं। 4 कप पानी जब 1 कप बचे वो काढ़ा होता है, और इनसे पत्तों को 3, 4, 5 पत्तों को लेकर आप काढ़ा बना सकते हैं। आइए इसके कुछ फ़ायदे हैं, वो किस प्रकार से आप कर सकते हैं, इसके अलावा वो आप देख लीजिए। वासा के पत्तों का काढ़ा बनाकर कुल्ला करने से दांत दर्द में आराम मिलती है। दांतों में दर्द अगर हो, अड़ूसा के नियमित दातून करने से भी फ़ायदा मिलता है। इसकी लकड़ी से दातून करिए तो आपके दांतों का पीलापन दूर होगा, दांत चमकदार बनेंगे, मजबूत होंगे, और दांतों का दर्द हमेशा के लिए समाप्त होता है। दूसरा फ़ायदा आप ये देख सकते हैं, छाया में सूखे हुए अड़ूसा पत्तों की चाय बनाकर पीने से सिर दर्द दूर होता है। स्वाद के लिए इसमें थोड़ा सा आप नमक मिला सकते हैं, और नमक ना मिलाएं तो आप शहद मिलाकर पी सकते हैं। तीसरा फ़ायदा इसका है, लगातार कंप्यूटर पर या मोबाइल पर काम करने के कारण आपके मोबाइल लैपटॉप में आप काम करते हैं तो आँखों में सूजन आ जाए या आंखों में किसी तरह की कोई परेशानी हो तो इसके 3-4 पत्तों को गर्म करके आंखों पर बांधने से सभी आंखों की परेशानी ठीक होती है। मुंह में छाले हों तो वासा के 2-3 पत्तों को चबाकर उसके रस को चूसने से मुंह के छाले ठीक होते हैं। और 5वां फायदा, अड़ूसा के पत्तों का रस 5 ml को शहद के साथ मिलाकर सेवन करने से पुरानी से पुरानी खांसी, श्वास रोग और टीबी की बीमारी में ये फ़ायदा करता है। तो दोस्तों मित्रों, आपने देखा कि ये कितना ही अच्छा औषधि पौधा है। एक नुस्खा मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ जो परम पूज्य स्वामी रामदेव जी द्वारा है। वो नुस्खा इस प्रकार से कि 1 चम्मच वासा के पत्तों का रस और 1 चम्मच अदरक का रस और 1 चम्मच शुद्ध शहद मिलाकर सेवन करने से हर प्रकार की खांसी ठीक हो जाती है। तपेदिक अथवा क्षय रोग में वासा का औषधि गुण बहुत ही फायदेमंद होता है। 20 से 30 ml का काढ़ा और 1 ग्राम पीपली चूर्ण मिलाकर पीने से तपेदिक क्षय रोग में बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। सीने में जलन हो, जकड़न हो, खांसी हो, कफ हो, खतरनाक जुखाम, नाक का बहना, सांस लेने में अत्यधिक परेशानी होने पर, अस्थमा हो, ब्रोंकाइटिस हो, साइनस के अलावा किसी भी प्रकार का श्वसन संक्रमण होने पर वासा के पत्तों का 4 कप पानी में पकाने के बाद और जब 1 कप बचे और 1 चम्मच शुद्ध शहद मिलाकर पीने से फेफड़ों के ये सारे रोग ठीक हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि नक्सीर की समस्या होने पर नाक से खून गिरने लगता है, बवासीर से होने पर भी खून निकलता है, या माहवारी के समय में अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा हो, या शरीर में प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं जब डेंगू जैसी बीमारियां होती हैं, तब भी अगर वो ज़्यादा प्लेटलेट्स कम हो रहे हो तब भी जो है ना शरीर से रक्त आँखों से, नाक से, कहीं सब से भी या लैट्रिन के रास्ते से रक्त जो निकलने लगता है, उसके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ऐसे सभी प्रकार की परेशानियों में ये अचूक औषधि के रूप में काम करती है। इसलिए इस पौधे को आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए और इस पौधे को पहचान लीजिए। इसके और कौन कौन से फ़ायदे हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। पेट के समस्त रोग अड़ूसा के सेवन से ठीक होते हैं। पेट में बहुत अधिक गैस बनती हो, एब्डोमिनल जो डिस्टेंशन होता है, ब्लॉटिंग और गैसियस क्रैम्प्स जैसी समस्याओं में ये आराम देता है। इसके अलावा वाइड रेंज ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो डिसऑर्डर होते हैं और उस पर ये बहुत अच्छा काम करता है। डायरिया है, रेप्टिक जो ना अल्सर, इस तरह के जैसे गंभीर रोग ठीक होते हैं। इस पौधे को बाड़े के रूप में लगाया जाता है, बाउंड्री वॉल जैसे बना दी जाती है, उस तरह से भी लोग लगाते हैं। और इस पौधे की जो ये टहनियाँ, इनको काट कर आप ले आइए और तुरंत इसको थोड़ी देर में अपने घर में लगा दीजिए तो ये आसानी से चल जाती हैं। और तो और छोड़िए, ये गमले में भी आप लगा सकते हैं। अपने घर में कोई बड़ा सा गमला हो तो उस पर भी लगा लीजिए। ताज़ी पत्तियों का इस्तेमाल आप करिए, निश्चित रूप से आप डॉक्टर के पास जाने से बचेंगे। तो दोस्तों मित्रों, मैं इसी प्रकार के अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जय हिंद।